हेलो गाइस एंड हाय एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ म्यूचुअल फंड में आपका क्वेश्चन नंबर 9 और ये आपका स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 21 है। बच्चों ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने से पहले ये जो दो फार्मूला है वो आपको आना चाहिए। फार्मूला नंबर 1 क्या है आपका शार्प रेशियो। शार्प रेशियो का फार्मूला क्या होता है? ER मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या है आपका? एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। और दूसरा है आपका टाइनर रेशियो जो कि आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय बीटा। क्वेश्चन नंबर 9, डियर आर ए टू म्यूचुअल फंड। यहाँ पे दो म्यूचुअल फंड की बात की गई है, डी म्यूचुअल फंड लिमिटेड एंड के म्यूचुअल फंड लिमिटेड। ठीक है, अब इस दोनों फंड की NAV गिवन है 31 दिसंबर 2025 की। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो आपका डी म्यूचुअल फंड लिमिटेड है उसका NAV है आपका 7071, जिसमें से 99% जो है वो आपने इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया है और जो आपका रिमेनिंग है वो इन्वेस्ट किया है कैश में। जो रिमेनिंग है उसको इन्वेस्ट किया है कैश में। उसके बाद के म्यूचुअल फंड लिमिटेड का क्या गिवन है? आपका NAV गिवन है 62.50, जिसमें से 96% इक्विटी में किया है और बैलेंसिंग जो है वो कैश में है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे गिवन है शार्प रेशियो, टाइनर रेशियो और स्टैंडर्ड डेविएशन। बच्चों ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो बेटा कैलकुलेट करने के लिए गिवन है। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि डियर नो चेंज इन पोर्टफोलियो ड्यूरिंग द नेक्स्ट मंथ एंड एनुअल एवरेज कॉस्ट जो है वो आपका ₹3 पर यूनिट है फॉर द स्कीम ऑफ अबाउट द म्यूचुअल फंड। और कह रहा है कि जो शेयर मार्केट है वो 5% से कम हो रहा है, गो डाउन मतलब 5% से कम हो रहा है। तो कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड NAV आफ्टर रिमेंड फॉर द स्कीम ऑफ अबाउट द म्यूचुअल फंड। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि बेसिकली 1 मंथ बाद का आपको NAV कैलकुलेट करना है। NAV जो कैलकुलेट करना है वो 1 मंथ बाद का कैलकुलेट करना है। अब ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए क्या होगा। पहला स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना पड़ेगा, जो NAV आपको गिवन है, देखो दो म्यूचुअल फंड गिवन है तो दोनों का अलग अलग करेंगे। स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, जो NAV गिवन है सपोज एक म्यूचुअल फंड का, और दोनों को अलग अलग करेंगे कि कितना इन्वेस्ट किया है इक्विटी शेयर में और जो रिमेनिंग बैलेंस है वो आपका कैश में आ जाएगा। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, क्वेश्चन में आपको गिवन है आपका एनुअल कॉस्ट पर एनम गिवन है जो कि आपका 3 पर यूनिट है। अगर हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 12 से, तो 1 मंथ का कॉस्ट आपका निकल जाएगा। 1 मंथ का कॉस्ट निकल जाएगा, उसको अगर हम माइनस करेंगे यहाँ पे जो कैश की वैल्यू निकलेगी तो आपके पास निकल जाएगा कैश जो है 1 मंथ बाद कितना इन्वेस्ट किया है। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था शार्प रेशियो और टाइलर रेशियो। अब बात आती है कि हम बीटा क्यों कैलकुलेट करेंगे स्टेप नंबर 3 में, क्योंकि जो लिखा है ना क्वेश्चन में कि जो आपका शेयर मार्केट है वो 5% से कम होगा, ये बीटा पे ही 5% जो है वो अप्लाई करना है। लाइक देखिए, अगर मेरा बीटा जो है वो 1.5 निकला तो जो आपका परसेंटेज है ना वो हम बीटा पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, और स्टेप नंबर 4 में NAV आफ्टर 1 मंथ कैसे आएगा, स्टेप 2 और स्टेप 3 को ऐड करने के बाद। अब देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहला म्यूचुअल फंड था आपका डी म्यूचुअल फंड। ठीक है, NAV टुडे मतलब उस दिन की गिवन थी आपकी 7071%। अब इसमें बोला था 99% जो है वो इन्वेस्ट किया इक्विटी शेयर में, तो इस अमाउंट को 99% निकाल दिया और जो रिमेनिंग बैलेंस है वो आपका कैश में निकल गया। स्टेप नंबर 2 दैट इज द कैश बैलेंस आफ्टर 1 मंथ। 1 मंथ बाद का कैश बैलेंस आपका कैसे निकलेगा टुडे, मतलब ऊपर जो कैलकुलेट किया है ना वो अमाउंट लिख देंगे। उसके बाद क्वेश्चन में आपको गिवन था कि ये जो आपका एक्सपेंस है, जो आपका खर्चा है वो पूरे साल का एनुअल है आपका ₹3, तो 1 मंथ का निकालने के लिए डिवाइडेड बाय 12 करेंगे। तो एक्सपेंस ऑफ ए 1 मंथ कितना निकलेगा, 3 डिवाइडेड बाय 12 0.25, इसको माइनस करेंगे 0.71 से, तो आपका निकल जाएगा कैश बैलेंस आफ्टर ए 1 मंथ। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में हम कैलकुलेट करेंगे इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी शेयर आफ्टर 1 मंथ। 1 मंथ बाद इन्वेस्टमेंट कितना आप करोगे इक्विटी शेयर में। यहाँ पे 3 जो है वो स्टेप है वो आपको फॉलो करना है। शार्प रेशियो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला स्टार्टिंग में, ER माइनस RF डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ER का मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न, RF का मतलब रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न और R का इसका मतलब क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखिए क्वेश्चन में ना शार्प रेशियो डी म्यूचुअल फंड लिमिटेड का कितना गिवन है 2, और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 11.25। तो यहाँ पे आप पुट कर देंगे शार्प रेशियो में 2 और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी ER माइनस RF 22.5। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब ये जो टाइलर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ER माइनस RF डिवाइडेड बाय बीटा। ER और RF जो कि हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। टाइलर रेशियो क्वेश्चन में कितना गिवन है, टाइलर रेशियो जो है वो डी म्यूचुअल लिमिटेड का क्वेश्चन में गिवन है 15, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 15, तो हमारी जो बीटा है वो निकल जाएगी जो कि है 1.5। थर्ड पॉइंट में क्या निकालेंगे,
इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर आफ्टर 1 मंथ। देखो स्टेप नंबर 1 में जो इक्विटी शेयर की वैल्यू निकाली थी, मतलब जितना इन्वेस्ट किया था वो वैल्यू निकाला था, उसमें से अगर हम डिक्लाइन को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा टुडे 70 माइनस करेंगे डिक्लाइन इन द शेयर वैल्यू 70। ठीक है, मैंने आपको बताया था बीटा में लगाएंगे परसेंटेज। बीटा यहाँ पे कितना निकला है 1.5 और डिक्लाइन कितना हो रहा है 5%। ये देखिए क्वेश्चन में गिवन है जो आपका डिक्लाइन है वो कितना हो रहा है 5%। तो बीटा में 5% लगाएंगे, मतलब क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5% आ गया। 7.5% को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो आपका आएगा 5.25। इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 64.75 आ जाएगा। अब आपका NAV एक्सपेक्टेड आफ्टर 1 मंथ कैसे निकलेगा, 2 प्लस थर्ड का थर्ड पार्ट दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा NAV एक्सपेक्टेड आफ्टर 1 मंथ। ऐसा सेम स्टेप जो है वो आपको फॉलो करना है कि म्यूचुअल फंड लिमिटेड में। किस में फॉलो करना है कि म्यूचुअल फंड लिमिटेड में। मैं आपको ये नहीं बता रही, ये आप लोग खुद से कर सकती हो, आई बिलीव डैट। मैं आपको दोबारा से एक बार स्टेप बता देती हूँ। स्टेप नंबर 1 में पहले आपको क्या करना है, NAV टुडे जो कि क्वेश्चन में गिवन है 7071, उसको आपको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। पहला जितना आपने इन्वेस्ट किया है इक्विटी शेयर में, दूसरा जितना भी आपका कैश बैलेंस है वो आपका बैलेंस फिगर में निकल जाएगा। स्टेप नंबर 2 में आप क्या कैलकुलेट करोगे, कैश बैलेंस आफ्टर 1 मंथ कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए जो आपका टुडे जो बैलेंस होगा वो जो कि ऊपर से कैलकुलेट किया था उसमें से माइनस करेंगे जो एक्सपेंस 1 मंथ का है, तो आपका निकल जाएगा कैश बैलेंस 1 मंथ बाद कितना होगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी शेयर ऑफ 1 मंथ, इसमें हम 3 जो है पॉइंट जो है 3 जो स्टेप है वो फॉलो करेंगे। पहले हम लगाएंगे साब रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे, इससे हमारा निकल जाएगा ER माइनस RF। उसके बाद ER माइनस RF ये जो है वो हम टाइलर रेशियो में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारा बीटा निकल जाएगा। उसके बाद 3 में थर्ड पॉइंट में क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर आफ्टर 1 मंथ कैसा आएगा, टुडे मतलब ऊपर जो वैल्यू निकाली थी उसमें से डिक्लाइन को माइनस करेंगे। याद रखना बीटा पे लगाना है डिक्लाइन का परसेंटेज, बीटा पे लगाना है डिक्लाइन का परसेंटेज। 1.5 जो है वो आपका बीटा था, डिक्लाइन कितना है 5%, अप्लाई करेंगे 7.5% आ जाएगा। उसके बाद क्या मल्टीप्लाई करेंगे 70 से जो आपका निकल जाएगा इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर आफ्टर 1 मंथ। उसके बाद आपका NAV एक्सपेक्टेड आफ्टर 1 मंथ कैसे निकलेगा, आपका 2 + 3 का थर्ड पॉइंट दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा NAV एक्सपेक्टेड आफ्टर 1 मंथ। ओके बच्चों, आज के लिए इतना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।